जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं सावन मास का 30वां अध्याय, सावन मास का संपिक्त महात्म्य तथा उसके सुनने का फल। भगवान शंकर बोले, हे वत्स, सावन मास का जो महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है उसे यदि कोई 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी वह पूरा नहीं कर सकता। सती के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री के रूप में पैदा होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे पति रूप में प्राप्त किया है। इसलिए यह महीना बहुत प्रिय है। इस महीने की यह विशेषता है कि यदि इसमें न अधिक ठंड पड़ती है न अधिक गर्मी पड़ती है। इस माह में राजा और प्रजा दोनों को अपने शरीर में वैदिक मंत्रों द्वारा सफ़ेद भस्म लगानी चाहिए या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कुल्लों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मानस्तों के इस मंत्र से धारण करते हैं। सजो जातीय इससे या 16 मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष गले में, 22 मस्तक में और 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 भाल में और 1 शिखा भाग में धारण करने चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हे वत्स, मैंने तुम्हें सावन महीने का लेस मात्र महात्म सुनाया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? सदन कुमार बोले, हे भगवान, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने बताया उन्हें सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा अधिक हो जाने के कारण सब बातें स्मरण नहीं रही। हे नाथ, तथ्य रूप से आप सुनाइए, जिससे क्रम से पता चले कि मैं भक्तिपूर्वक ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समामित हो शुभ अनुक्रमणिक सुनो। शोकन्या ऋषि का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत जी का उत्तर है। सुनने वाले के गुणों की कथा, तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास के तथा श्रावण की स्तुति। हे मुनिश्रेष्ठ, फिर विस्तार पूर्वक तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति, नाम, निर्वाचन आदि सहित वे फिर उत्तर क्रम से जिसमें सब उद्देश्य हैं। विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रसन्नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजा विधान, दीपदान, महात्म्य, किसी प्रिय चीज का त्यागना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारण पारण विधि, मासोपवास कथन, सोम व्याख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटिर्लिंग विधान, अन्नोदन व्रत कथा, हैरवी व्यासन भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूशयन, प्रातःकाल स्नान, दशम कथन, सपष्टिक आदि के लिंगों की अर्चना, जप, पूजा, फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूतक विधि, ग्रह यज्ञ विधि, क्रम से रवि, चंद्र और भौम का व्रत कथन, बुध तथा गुरु ग्रह व्रत के दिन जीवंती का व्रत, शनि के दिन नरसिंगी व्रत, शनि हनुमान तथा पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा ओटुम्बर व्रत महात्म्य, सवर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सूपदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी दश व्रत, द्वादशी विष्णु प्रिय दक्ष
पवित्र आरोपण, त्रयोदशी को कामधेनु व्रत, चतुर्थी को शिव प्रदक्षिण, पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाक्रम उत्सर्ग तथा श्रावणी क्रम विधि, सर्प बलि, हार्वीय जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गजानंद का संकटनाशक व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं कथा विधि, पिठोरा व्रत, पोला संघक, वृषभ व्रत, गर्भ संग्रह, नदियों का रजवला काल, सिंह की श्रांति में गो का प्रसन्न होने पर अनिष्ट शांति, करक सिंह, श्रावण में दान, सम्मान युक्त मास, महात्म, श्रवण एवं कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि, विधि क्रम तथा व्रतों के फल का निर्णय एवं मास महात्म के सुनने से मास के समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। हे सतन कुमार, तुम अपने मन में इस कर्म को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय का श्रवण करता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विपेंद्र, प्राणी इस मास में किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। सूत जी ने शोकन्या आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषिवंद सतन कुमार, श्रावण मास की स्तुति करके और देवादिदेव भगवान श्री सदाशिव का अपने मन में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से न कहना, यह तो आप सबको उचित मात्र जानकर ही मैंने प्रकट कर दिया है। ये था श्रावण मास का 30वां अध्याय, श्रावण मास की समाप्ति। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।